पिछली वीडियोस में लेप्टोटिन, ज़ाइगोटिन और पैकाइटिन के बारे में पढ़ लिया था। तो उन्हीं से रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट करूँगा, आप उन्हें कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कौन से फेज में बनता है। तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि जो हमारा टेट्राड होता है वो क्लियरली विजिबल कौन सी स्टेज में होता है। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि हमारा कौन सी स्टेज में क्रोमोसोम की कंडेंसेशन शुरू होती है। फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि हमारा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कौन सी स्टेज में हमें दिखना शुरू होगा। तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट भी होते हैं, तो आप इन्हें कमेंट्स में ज़रूर आंसर करें। तो अगली हमारी जो स्टेज है वो है डिप्लोटीन। सो डिप्लोटीन का फीचर ये है, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। मतलब कि जो हमारा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसोल्यूट होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि हमारी पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। पर इसमें एक और पॉइंट आएगा, टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ द बाइवेलेंस टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट, मतलब कि वो सारी जगह से सेपरेट हो जाएंगे लेकिन उन साइड से सेपरेट नहीं होंगे जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी। और इसी कारण हमें एक एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है जिसको हम कायास्मेटा कहते हैं। डिप्लोटीन के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये प्रोफेज 1 की सबसे लंबी फेज होती है। अगले हमें एक एग्जांपल से दी हुई है कि टू साइड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो इम्पॉर्टेंट है कि वर्टिब्रेट्स की बात कर रहा है, कई बार वो इसी स्टेटमेंट को चेंज कर सकता है। डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। हमने पढ़ा भी था अभी एक कि डिप्लोटीन प्रोफेज 1 की सबसे लंबी फेज होगी, तो तभी ये लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स भी हो सकती है। हमारी प्रोफेज 1 की आखिरी स्टेज है डायाकाइनेसिस। सो द फाइनल स्टेज ऑफ meiotic prophase 1 is diakinesis. So this is marked by the terminalization of the chiasmata. तो इससे आप ये कह सकते हो कि जो हमारा अभी तक अटैच थे हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम chiasmata जैसा उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था, लेकिन अब वो वहाँ से भी सेपरेट हो जाएंगे। तो डायाकाइनेसिस में यही बेसिक फीचर है। सो ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड। अब ये एक अपने आप में क्वेश्चन है कि हमारा जो क्रोमोसोम्स है वो फुली कंडेंस्ड कौन सी स्टेज में होता है, तो डायाकाइनेसिस में होता है। इसमें हमारा जो मेयोटिक स्पिंडल है इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन। अब हमारा मेयोटिक स्पिंडल भी अरेंज हो जाएगा ताकि हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अटैच थे वो सेपरेट होना शुरू हो जाएं। By the end of diakinesis, the nucleolus disappears and the nuclear envelope also breaks down. Diakinesis represents the transition to metaphase 1. अगर आप ये फीचर्स ध्यान से देखो तो ये बहुत रिजेंबल करेंगे अपने माइटोसिस की प्रोफेज की एंडिंग वाली प्रोफेज के। अगर आप माइटोसिस की प्रोफेज का पैराग्राफ पढ़ो तो उसकी लास्ट लाइन में भी कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स एंड न्यूक्लियर एनवेलप also breaks down. Diakinesis represents the transition to metaphase. अब हम इसे एक बार डायग्राम से भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो लेप्टोटिन के बारे में हमने वैसे पढ़ ही लिया था कि कंपैक्शन होगी। तो हम डिप्लोटीन पे आते हैं। तो डिप्लोटीन में हमने पढ़ा था कि हमें एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कायास्मेटा दिखेगा। आप देख सकते हो कि ये एक्स शेप स्ट्रक्चर हमें दिख भी रहा है, तो इसी को ही हम कायास्मेटा कहते हैं। और हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो सेपरेट भी हो रहे हैं। इनमें आप देखो कि ये बहुत पास पास में जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें ये सिर्फ क्रॉस ओवर वाली साइड पे ही जुड़े हुए हैं। अब डायाकाइनेसिस में क्या था, हमारा टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कायास्मेटा था। अब ये क्रॉस ओवर वाली साइड से भी अलग हो चुके हैं और ये अब अगली स्टेज में जाएंगे जो कि है हमारी मेटाफेज। हमारी जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी है वो भी डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। So this was all about the prophase 1 of meiotic division. So अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे अपनी मेटाफेज 1 of our meiotic division.